नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना की राशि को लेकर के। बहुत सारी छात्राओं का लगातार जो है कमेंट आना शुरू हो गया कि हमारा सब्जेक्ट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड दिख रहा है, वेटिंग फॉर यूनिवर्सिटी अप्रूवल दिख रहा है, और हमें जो है कहा जा रहा है कि खुद से जो यूनिवर्सिटी जाकर के अप्रूव करवाइए इसको। और बहुत सारी छात्राओं का जो नाम ऐड होना पोर्टल के ऊपर बाकी है और लगातार आप सभी के सवाल आ रहे हैं। तो मैंने कि जैसा कि पूर्व में रिपोर्ट दिया था कि अब आपको इस साल के अंत तक का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट इस ताक में लगी हुई है कि 2021 से 24 सेशन वाली छात्राओं का जैसे सेशन फाइनलाइज हो जाएगा उसके बाद इस पोर्टल को जो है ओपन किया जाए। हालांकि आपको एक और चीज बता देना चाहते हैं, पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी, इन सभी के जो है अभी 2021 से 24 सेशन के पार्ट 3 के जो रिजल्ट है वो अवेटिंग है, यानी कि अभी तक के जारी नहीं किए गए हैं। अगर ये रिजल्ट हाल फिलहाल में अगर जारी हो जाते हैं, अभी फिलहाल जारी नहीं हुआ है, जैसे ही जारी हो जाएगा अगले मंथ तक अगर या फिर इस मंथ के एंड तक जारी हो जाता है तो आप सभी को जो है आवेदन करने के लिए मे भी पोर्टल को ओपन कर दिया जाए। बिहार यूनिवर्सिटी क्योंकि ज्यादा ही लेट चल रही है, अभी भी इनका जो है 21 से 24 सेशन का फॉर्म कल से भराना स्टार्ट होगा, यानी 19 तारीख से फॉर्म भराना स्टार्ट ही होने जा रहा है। तो इसको देखते हुए तो एजुकेशन डिपार्टमेंट डिसीजन नहीं लेती है। एजुकेशन डिपार्टमेंट डिसीजन तब लेती है, देखती है कि लगभग यूनिवर्सिटी जो बिहार की है वो अपना फाइनल सेशन कंप्लीट करा चुकी है, उसके बाद ही पोर्टल को ओपन करती है। तो जैसे ही अभी 21 से 24 सेशन का बाकी यूनिवर्सिटीज का रिजल्ट जारी हो जाता है, क्योंकि अगस्त में सेशन इनका फाइनलाइज होता है, जो 3 साल वाला स्नातक था उसका अगस्त में सेशन फाइनलाइज होता रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये लोग जुलाई के एंड से या फिर अगस्त में भी पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। उस टाइम जब ये पोर्टल ओपन होगा तो उस टाइम जितनी भी छात्राओं का नाम एडेड नहीं है उन सभी छात्राओं का नाम ऐड किया जाएगा। बात करें हम 2020 से 23 सेशन की छात्राएं, बिहार यूनिवर्सिटी के 2020 से 23 सेशन की छात्राओं का रिजल्ट भी पिछले वर्ष आ गया था, लेकिन कारण यह था कि उनके पास ओरिजिनल मार्कशीट और मार्कशीट नंबर नहीं होने की वजह से उनका नाम पोर्टल के ऊपर ऐड नहीं हुआ था। वही बाकी यूनिवर्सिटीज की अगर हम बात करें तो 2020 से 23 सेशन की छात्राओं का भी नाम ऐड होना शुरू करवा दिया गया था, लेकिन 31 दिसंबर तक आखिरी तिथि था। 15 दिन पहले ही जो है पोर्टल किसी कारणवश जो है टेक्निकल इश्यूज के कारण बंद हो गया था। छात्राओं को आवेदन करने का मौका नहीं मिला, यूनिवर्सिटीज को छात्राओं का नाम ऐड करने का प्रॉपरली मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से जो है छात्राओं का नाम शो होना बंद हो गया और वहां पे नाम भी नहीं आ रहा है। और अभी तक के जो एजुकेशन डिपार्टमेंट पिछले बीते 6 महीने से कोई भी अपडेट नहीं दे रहे इसके ऊपर कि कैसे क्या करना है आगे, क्या इस योजना को आगे कंटिन्यू किया जाएगा नहीं किया जाएगा। एक और बात कि बिहार का जो बजट पास हुआ उसमें इस योजना को लेकर के किसी भी प्रकार का स्पेसिफिक कोई चर्चा नहीं चलाया गया। तो क्या ये योजना बंद हो जाएगा, क्या छात्राओं को जो है राशि नहीं मिलने वाली है? तो जब तक ये ऑफिशियली नोटिस नहीं आता है, क्योंकि बात करें 10वीं और 12वीं की तो उनका तो आवेदन अभी हाल फिलहाल में हुआ है, यानी 10वीं में जो छात्राएं उत्तीर्ण हुई थी और जो 12वीं में छात्राएं उत्तीर्ण हुई थी उन सभी का जो है आवेदन लिया गया है और वेरिफिकेशन चल भी रहा है। तो हम ये साफ साफ शब्दों में नहीं कह सकते कि स्नातक में जो छात्राओं को 50,000 मिला है पिछले वर्ष वो वाला योजना बंद हो गया है, ऐसा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि ऐसे कुछ रूमर्स भी आ रहे हैं कि इस योजना का लाभ अभी नहीं मिलेगा, तो पूर्व में जिन्होंने आवेदन कर रखा है उन्हीं को मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब तक कि ऑफिशियली कुछ भी नहीं कहा जाता है तब तक हम लोग कुछ कह ही नहीं सकते। क्योंकि इस बार के बजट में कन्या को जो स्कॉलरशिप की राशि दी जाती रही है इसको लेकर के कोई बड़ा जो है घोषणा नहीं किया गया जैसा पिछले वर्ष देखने को मिला था, लेकिन इस योजना को इस वर्ष तक तो चलाया जाएगा, ये मुझे मतलब लग रहा है कि इस वर्ष तक तो चलाया जाएगा। अब ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि अगले वर्ष इलेक्शन है और इस वर्ष में जो भी छात्राएं अभी उत्तीर्ण हो चुकी हैं या फिर उत्तीर्ण होने वाली हैं उन लोगों को अगर इस योजना का लाभ नहीं मिलता है तो छात्राएं कहीं ना कहीं गुस्से में रहेंगी, इवन दो जो उनके गार्जियन होते हैं वो भी गुस्से में रहेंगे, क्योंकि इस योजना से जो है छात्राओं को आगे पढ़ने का मौका मिलता है। तो मोटा मोटी बात यही है कि अभी जुलाई अगस्त तक जो है फाइनलाइज होगा कि ये पोर्टल ओपन होगा, नाम ऐड होगा, फिर इनका आवेदन प्रक्रिया शुरू होगा, तो इस साल के अंत तक देखने को मिलेगा। अगले साल जो विधानसभा चुनाव जो देखने को मिलेंगे तो उसमें भी कुछ अलग अलग चीजें आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको सिर्फ करना रहेगा क्या, प्रतीक्षा। रही बात की जिनका सब्जेक्ट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड दिख रहा है उनका क्या होने वाला है, तो आपको मैं बता दूं कोषागार में पैसे नहीं होने की वजह से जो है इस योजना का लाभ अभी फिलहाल छात्राओं को नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जल्द ही जो है छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। आप लोगों को बस प्रतीक्षा करना है। और जो बाहर से कुछ दलाल है वो कह रहे हैं कि हम आपका नाम ऐड करवा देंगे, हम आपका यूनिवर्सिटी का अप्रूवल करवा देंगे, आप 1500-5000 रुपए दीजिए,
तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप लोग पैसा मत दीजिए, वो टाइम आने पे खुद ब खुद वेरीफाई हो जाएगा। यूनिवर्सिटी को सभी का जो वेरीफाई करना है, मैंने पूर्व में रिपोर्ट दिया था कि यूनिवर्सिटी जब लॉगिन कर रही है तो छात्राओं का अकाउंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है। आपको भले ही वो वेरीफाइड दिख रहा होगा या सब कुछ चेक दिख रहा होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी जब चेक कर रही है तो वहां पे छात्राओं का अकाउंट वेरिफिकेशन पेंडिंग है। अब ये वेरिफिकेशन पेंडिंग क्यों है? तो बैंक सीडिंग बहुत सारी छात्राओं का नहीं हो रखा है, इसके लिए मैंने बोला था कि यूआईडीआई के वेबसाइट पर जाकर के चेक करिए अपना बैंक सीडिंग स्टेटस। अभी बहुत सारी छात्राएं क्या करती है कि वीडियो का टाइटल पढ़ा, थंबनेल देखा, आके डायरेक्ट यही कमेंट किया कि कब से ये योजना का लाभ मिलेगा, पोर्टल कब ओपन होगा। ये आपका प्री डिसाइडेड और प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट बॉक्स में कर देती है, लेकिन बिल्कुल भी वीडियो का इन्फॉर्मेशन नहीं सुनती है कि बैंक सीडिंग का क्या है। जब आप आवेदन कर लेती हैं, रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म, तब आप जो वीडियो को देखना शुरू करती हैं, तब कमेंट करके पूछना शुरू करती हैं कि मेरा तो ये दिख रहा है स्टेटस में, मेरा तो रिजेक्ट हो गया फॉर्म, मतलब आगे कैसे क्या होगा। क्योंकि बहुत सारी छात्राओं का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। रिजेक्ट होने का कारण यही था कि उनका बैंक सीडिंग स्टेटस नहीं हो रखा था, मतलब बैंक सीडिंग जो है लिंक नहीं हो रखा था जो खाता दी आवेदन के दौरान, जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। ये सारी चीजें आपको करके रखनी है। अगर आपको मैं बताऊं कि जो छात्राएं चिंता कर रही हैं कि हमारा तो सेकंड डिवीजन रह गया भैया, क्या हमें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप फर्स्ट डिवीजन हो, सेकंड डिवीजन हो, फिर भी इस योजना का लाभ मिलेगा। कुछ छात्राएं या उनके अभिभावक जो ये कमेंट करने लगे, कह रहे थे कि जो हमारी बेटी है वो बीकॉम करी है, आपने कहा वीडियो में कि बीकॉम वाली छात्राओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मैंने ये कहीं पर भी नहीं कहा है कि बीकॉम वाली छात्राओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मैंने ये कहा है कि सेल्फ फिनांसिंग से जहां पर भी कोर्सेज चलते आ रहे हैं उसको अभी तक के मान्यता नहीं दिया गया, जिसके तहत छात्राओं को 50,000 की राशि नहीं मिल पाएगी। यानी कि आपको अगर मैं बता दूं, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर की बात, तो एमडीडीएम कॉलेज में बीकॉम का जो कोर्स चल रहा था पिछले बीते सालों से, उन सभी छात्राओं का जो रिजल्ट तो आ गया, लेकिन उनको इस योजना का लाभ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इनमें जो है सेल्फ फाइनेंसिंग के तौर पे कोर्सेज चल रहे थे, जिसको अभी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं किए स्कॉलरशिप के लिए। वैलिड तो है कोर्स, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया गया स्कॉलरशिप के लिए। स्कॉलरशिप का एक अलग प्रावधान होता है, उसके तहत ये जो है नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से छात्राओं को लाभ नहीं मिला। वहीं बात करें दूसरा कॉलेज, तो आरएन कॉलेज में ज्योग्राफी ऑनर्स जो कर रखे होंगे, अकाउंट्स ऑनर्स जो कर रखे होंगे, उन सभी छात्राओं को भी इस योजना का लाभ नहीं मिला है। इसके बाद अगर हम बात करें तो नैक A+ ग्रेडेड जो कॉलेज है हमारा लंगट सिंह कॉलेज यानी कि LS कॉलेज, उसमें भी जो छात्राएं बीकॉम में एडमिशन ले रखी हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया है और ना ही मिलेगा, क्योंकि इसमें अभी भी सेल्फ फाइनेंसिंग के तौर पे ही बीकॉम का जो है कोर्स चल रहा है, यानी कॉमर्स का जो है कोर्स चल रहा है ग्रेजुएशन में। तो इन छात्राओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं, जितनी भी कॉलेजेस में छात्राएं उत्तीर्ण हो रही हैं, उन सभी कॉलेज की छात्राओं को लाभ मिलेगा, बशर्ते मैंने आपको 2-4 बार ये भी बताया है कि आपको पोर्टल के ऊपर अपने कॉलेज का जो है नाम चेक करना है कि पोर्टल के ऊपर आपके कॉलेज का नाम है या नहीं है। अगर नहीं होगा तो फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही आपका कोर्स लिस्टेड है कि नहीं, कोर्स लिस्ट चेक करने के लिए मैंने बोला था पहले यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक दिया हुआ है। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है। कॉलेज सेलेक्ट करने का सेशन जब सेलेक्ट करने की बारी आती है तो आप 2018 से 21 डाल के या तब सर्च करो, देखो उसमें कोर्स लिस्टेड है या नहीं आपका। अगर नहीं होगा लिस्टेड तो फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। मैंने क्लियर और स्पष्ट रूप में कह दिया था। ओपन यूनिवर्सिटी की छात्राओं को भी इस योजना का लाभ मिलता है। साथ ही अगर हम बात करें कि जो छात्राएं प्रमोटेड हो जाती हैं उनको भी इस योजना का लाभ मिलता है, तो इसमें परेशान होने जैसी कोई बात है नहीं। इस योजना का लाभ तो सभी को मिलेगा, बशर्ते आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट से जो है पूरा दुरुस्त रहना होगा। जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी और कोषागार में इसकी राशि आ जाएगी, तब इस योजना का जो है आवेदन कहीं ना कहीं शुरू होगा। तो आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। जिनका स्टेटस में वेटिंग फॉर यूनिवर्सिटी अप्रूवल दिख रहा है, सब्जेक्ट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड दिख रहा है, तो आपको प्रतीक्षा करना ही पड़ेगा। आगे जुलाई में भी ये सारे जो है धीरे धीरे करके अप्रूव किया जाएगा। आपका बैंक स्टेटस पेंडिंग है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी उसे अप्रूव नहीं कर पा रही है। बैंक वाला कोई भी आपका जो अप्रूव नहीं करा पाएगा, क्योंकि वो ऊपर से ही वेरीफाइड होता है, हेडक्वार्टर से ही वेरीफाइड होता है। अगर वहां से वेरीफाई होकर नहीं आएगा तो यूनिवर्सिटी वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस योजना के तहत मैरिड हो अनमैरिड हो छात्राओं को इस योजना का लाभ मिलता ही है। स्नातक उत्तीर्ण करने पे बिहार के किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको जो है पास आउट होना रहेगा। साथ ही एफिलिएशन होना चाहिए आपके कोर्स का, आपके कॉलेज का नाम लिस्ट में दर्ज होना चाहिए, तभी जो आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो आशा करते हैं आपको जो पूरी बात समझ में आई होगी। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ लेंगे। एक तो सबसे बड़ा डाउट छात्राओं को रह रहा है कि हमारा आधार कार्ड पे जो है हस्बैंड के यहाँ का एड्रेस छप चुका है,
फादर नेम की जगह अब हस्बैंड नेम हो चुका है, तो क्या हमें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा? तो मैंने पूर्व में कई बार कहा भी है, आवासीय प्रमाण पत्र पे आपके पिताजी के यहाँ का एड्रेस होना चाहिए, पिताजी का नाम होना चाहिए, सेम वही एड्रेस और नाम जो है आधार कार्ड पे मिलता हुआ होना चाहिए। तभी जो है आप जब आवेदन करिएगा तो आपका अप्रूव्ड होगा, रिजेक्ट नहीं होगा। पिछले वर्ष की अगर आप वीडियो देखे होंगे तो उसमें मैंने कहा था कि ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, लेकिन हुआ क्या कि 6 महीने तक तो जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट पेमेंट करती रही वैसी छात्राओं का भी जिनका आधार कार्ड पे और आवासीय पे एड्रेस डिफरेंट था। लेकिन बीते वर्ष 2023 में आपको दिसंबर के टाइम से जो है ऐसा कर दी कि जिन छात्राओं का जो है आधार और रेसिडेंशियल यानी जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र है उसके ऊपर जो एड्रेस है वो नहीं मिलता है, पिताजी का नाम नहीं मिलता है, तो आपका डोमेसाइल रिजेक्ट कर दिया जाता है या आपका फॉर्म ही टोटली रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऑब्वियसली बात है, डोमेसाइल रिजेक्ट होगा तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपको करवा के रखना पड़ेगा कि आपका आवासीय प्रमाण पत्र पे जो एड्रेस है और जो आपके आधार कार्ड पे एड्रेस है वो दोनों ही सेम होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट अब ये पूरा वेरिफिकेशन कर रही है। ब्लॉक लेवल का आपका बना होना चाहिए आवासीय प्रमाण पत्र, वहीं से जो पूरा वेरीफाई करती है और आपका आधार नंबर डालते ही आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और अब तो आपका एड्रेस भी फीच किया जा रहा है, जिसकी वजह से फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है। यही वो कुछ कारण है जिसकी वजह से आपका फॉर्म अटक सकता है और आपको पैसे मिलने में देरी हो सकती है। तो जिनका भी स्टेटस में कुछ ऐसा है या फिर रिजेक्ट हुआ है, रिजेक्ट वालों को तो दोबारा जब मौका मिलेगा तो आपका डेटा पहले इरेज हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका नया से डेटा जो है आप डालिएगा और दोबारा से रजिस्ट्रेशन करिएगा, तब जाकर के आपका आवेदन कंप्लीट होगा। तो आज की वीडियो में यही सारी जानकारियां आप सभी को देनी थी। बिहार की आप जो स्थायी निवासी भी होनी चाहिए, आपका अकाउंट बिहार में खुला होना चाहिए, ये सारी जानकारियां तो बेसिक जानकारियां जो आपको होनी ही चाहिए, क्योंकि बाहर के स्टेट की कुछ छात्राएं जो है कमेंट कर रही होती हैं या फिर जो छात्राएं बिहार की होकर के भी यूपी से, दिल्ली से, वहां से ग्रेजुएशन करके आई हैं, वो सोच रही हैं कि हमें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो जी नहीं, आपको इस योजना का लाभ तो नहीं मिलेगा, आपको बिहार से ही ग्रेजुएशन करना चाहिए था, तभी इस योजना का लाभ मिलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।